भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का अब तक का सबसे बड़ा धमाका। अमित शाह को सिर्फ गुंडा नहीं बल्कि सीधे हत्यारा कह दिया। आखिर स्वामी ने जज लोया केस को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिससे मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। भाजपा नेता कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगते हैं तो कभी अमित शाह को गुंडा कहते हैं, लेकिन आज अमित शाह को हत्यारा कह दिया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन फायर हुआ करते हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं और ये सरकार कुछ बोलती क्यों नहीं है। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्म दिवस मना रहे थे, उससे पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं अपने 85 साल की उम्र में तो जबरन उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते तो और भी तरीके हैं, इनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है, लेकिन आज इनका एक नया बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जज लोया अमित शाह को कटघरे में खड़े कर चुके थे। अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए थे। जज लोया ने अमित शाह को जेल भेजने की प्लानिंग भी बना ली थी, लेकिन अचानक खबर आती है कि जज लोया की मौत हो गई। सरकारी कागजात यह बताते हैं कि हार्ट अटैक आया, लेकिन परिवार आज भी कह रहा है कि उनकी हत्या हुई। उनके शरीर पर उनके चश्मे ढंग से रखे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन सरकारी कागज कुछ और ही बता रहे थे। इस मामले में अमित शाह को मुख्य आरोपी भी बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ता गया अमित शाह को क्लीन चिट मिली। अमित शाह पूरी तरीके से मामले में बच गए, क्योंकि हो सकता है कि सरकार का दबाव पूरी तरीके से काम किया। अमित शाह बच गए, लेकिन दोस्तों अब गढ़े मुर्दे उखाड़ने का काम भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमारी पार्टी में सब लोग मानते हैं। देख लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है। स्वामी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब लोग मानते हैं कि जज लोया की हत्या अमित शाह ने करवाई थी। बीजेपी नेता खुद इस बात का दावा ठोक रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब लोग ये जानते हैं। अभी हाल ही में इनका बयान आया था, अमित शाह तो गुंडा है, वो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। कई मौके पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी सुब्रमण्यम स्वामी मांग चुके हैं, लेकिन समझ में यह नहीं आता कि मोदी सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती। क्या इस बात का डर है कि अगर हम कोई कार्यवाही करेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी कहीं कोई सबूत ना दिखा दें और बनी बनाई सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगें। सुब्रमण्यम स्वामी के हर एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू में वह एक ना एक नया चौंकाने वाला खुलासा ही करते हैं। कई बार वह कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को अब आरएसएस के मार्गदर्शन मंडल में चला जाना चाहिए। 75 साल की उम्र में कई बड़े बड़े नेताओं की राजनीति मोदी जी ने समाप्त कर दी, लेकिन आज बारी जब खुद की आ रही है तो भाजपा के संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अमित शाह से भी कई बार पूछा गया। अभी हाल ही में बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि क्या 75 साल वाला फार्मूला अभी भी कंटिन्यू रहेगा। अमित शाह ने कहा, यह मेरी पार्टी का मामला है। यानी अमित शाह ने वहां भी जवाब नहीं दिया। जब भाजपा के संविधान में लिखा ही नहीं था तो मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं की राजनीति क्यों समाप्त कर दी। अब देखना यह है कि क्या अमित शाह सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान का जवाब देंगे, क्या अमित शाह उन्हें धमकाएंगे या डराएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी अकेले ऐसे नेता हैं जो भाजपा के शीर्ष नेताओं की पोल खोलते रहते हैं। बाकी हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सरकार की आलोचना की तो उनका क्या हासिल किया गया। बात यहाँ सिर्फ जज लोया की नहीं है। बहुत ऐसे अधिकारी और जज हैं जिन्होंने सरकार की चरण वंदना कबूल नहीं, उन्होंने संविधान को माना, लेकिन किसी को उठाकर जेल में डाल दिया गया, किसी की हत्या हो गई, किसी की मौत हो गई। अमित शाह को लेकर तो शरद पवार ने भी कहा था कि यह तो तड़ीपार है। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को गुजरात से बैन कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ केंद्र में मोदी सरकार आ गई और अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई, नहीं तो सोहराबुद्दीन शेख मामले में वह बहुत बुरे फंस गए थे। आज विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ईडी सीबीआई पीछे लगाई जा रही है, तानाशाही और बल के दम पर राजनीति का नया इतिहास रचा जा रहा है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, जिस दिन सरकार बदलेगी तब क्या हाल होगा, जब समय करवट लेगा तब क्या होगा इनके साथ। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।